अनुसार हमने श्री राहुल जी का और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जन्म कुंडली का विस्तार रूप से अध्ययन किया है और उसमें मैंने पाया है कि श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो गणना किया है कुंडली वो बहुत मजबूत है। उनका अभी शनि का सातिर चल रहा है और शनि इनका 10वें भाव में शुक्र के साथ बैठा है और शुक्र के साथ 10वें भाव में शनि जब होता है और जो जातक धर्म कर्म से जुड़ा हुआ होता है उसको परम उच्च स्थान दिलाता है, यानी प्रधानमंत्री के कुर्सी निश्चित दिलाता है। और इसी योग से सर्वप्रथम पहला बार प्रधानमंत्री भी हुए थे। ये शनि का सातिर उस समय भी चल रहा था और अभी भी इनका चल रहा है, जिससे ये योग बनता है कि पुनः 2019 में प्रधानमंत्री निश्चित होंगे। और इनके कुंडली के अनुसार मैंने गणना किया है, इनका नीच भंग राजयोग भी बनता है। जो नीच भंग राजयोग जो होता है वो राजयोग से 3 गुना मजबूत योग होता है, जिसके चलते इनकी कुंडली बहुत मजबूत होता है। दो चीज इनकी अभी चल रहा है और दोनों बहुत ही मजबूत है। जो चंद्र का महादशा चल रहा है और नीच भंग राजयोग जब होता है तो व्यक्ति 100% प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठता है। इनका ऐसा कुंडली कहता है। और मैंने श्री राहुल जी का कुंडली अध्ययन किया तो उनका अभी चंद्र महादशा चल रहा है और चंद्रमा उनका नीच का है, जो अभी प्रधानमंत्री के कुर्सी से बहुत दूर इनको रखेगा। इनको प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी होने में इनको दिक्कत होगा, प्रधानमंत्री तो होना दूर है। ऐसा हमने कुंडली देखा है। इसलिए 2019 श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री निश्चित 100% मैं कहता हूं कि निश्चित होंगे। मतलब 2019 के चुनाव में हम मान लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आगामी चुनाव में इनकी सरकार बनेगी, इनकी विजय होगी। हाँ, मैंने कुंडली के अनुसार मैंने कहा हूँ, राहुल जी से मैंने मिलाया है कि कुंडली इनके कहना ही नहीं, उन दोनों को तुलना ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के साथ कुंडली इतनी मजबूत है कि दूसरा कुंडली टिक ही नहीं सकता है। इसलिए हमको मानना है, हमको नहीं, ज्योतिष के अनुसार मैं कर रहा हूँ 100%, इसमें 1% भी मुझे शक नहीं है। पूर्ण रूप में नहीं, बहुमत से प्रधानमंत्री होंगे। और विगत मैंने और भी अध्ययन किया कि 2024 में भी चुनाव होगा तो यही प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत से होंगे। अभी मैं 2 टर्म का प्रधानमंत्री के मैं घोषणा कर रहा हूँ, 2019 और 2024। ये पूर्ण रूपेण इनका कुंडली मजबूत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे, निश्चित होंगे, ये मुझे मानना है। नागेंद्र स्वामी जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे भी है कि विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े रहते हैं, विपक्ष के सारे लोग जी, क्या वजह है इसकी? सर्वप्रथम तो कैमरामैन से बोलेंगे कि इनका कुंडली पहले दिखाएं लोगों को। जो लोग जानकार होंगे कुंडली के वो लोग विशेष ध्यान देंगे। सर्वप्रथम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि की है। कुंडली को देखेंगे तो इनकी कुंडली में 10वें भाव माने कर्म भाव में शनि देव एवं शुक्र देव की युक्ति है, दोनों साथ बैठे हुए हैं। कर्म भाव पर बैठने के कारण इनका राजयोग बन जाता है, ये उच्च राजयोग है। विपक्ष के नेता चाहे जितनी भी हाय तोबा मचा दें, इनकी ख्याति और बढ़ती ही जाएगी। यह बात ज्योतिषीय गणना के आधार पर कहा जा रहा है, न कि कोई किसी नेता को देखकर या कोई खास व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है इसमें। हाँ, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यह सभी लोग जानते होंगे कि माननीय मोदी जी हमेशा से ही धर्म कर्म से जुड़े रहे हैं। इस धर्म का फायदा यह मिल रहा है कि शनि एवं शुक्र राजभाव में विराजमान रहकर उच्च राजयोग दे रहे हैं। यह राजयोग देश भी देख रहा है। जहाँ तक राहुल गांधी जी की राजनीति का प्रश्न है, उनका भविष्य का, राहुल गांधी जी की कुंडली में यदि एक नज़र डालेंगे आप इनका
कुंडली देखें। कैमरामैन आप इस पे भी थोड़ा फोकस कीजिए। निश्चित रूप से हम कुंडली के बारे में समीक्षा करके बता रहे हैं। राहुल गांधी जी की कुंडली में यदि एक नज़र डालेंगे तो कुंडली मकर लग्न वृश्चिक राशि बनती है। इनकी कुंडली में शनि मेष राशि तथा चंद्रमा वृश्चिक राशि नीच भाव में बैठे हुए हैं। राहु द्वितीय भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से षष्ठम भाव पर विराजमान सूर्य को देख रहा है। सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ने से सूर्य ग्रहण मतलब वो कलंकित करेगा, ग्रहण हो गया, पकड़ ढीला हो जाएगा, अपने ही लोगों से बदनामी मिलेगी। कुंडली में गुरु कर्म भाव दसम भाव में बैठा है, जिस पर राहु की नवम दृष्टि है, जो गुरु चंडाल योग माने कुयोग इसको कहते हैं, बहुत खराब योग है, बनाता है। शनि चतुर्थ भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से दसम भाव में बैठा गुरु को देख रहा है, जिससे गुरु कमजोर हो जाते हैं। राहुल जी की कुंडली में राहु देव द्वितीय भाव में बैठे हैं, जो प्रसिद्धि दिलाते हैं, परंतु यह प्रसिद्धि नाम न होकर के बदनामी की प्रसिद्धि दिलाएंगे। अच्छा, यही वजह है कि राहुल गांधी जी जब स्टेज पे आते हैं तो उनको लोग जानते तो हैं, लेकिन उनका मजाक ज्यादा बनता है। जी जी जी, हाँ, जो उनका ऐसा है कुंडली का, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। राहुल जी की कुंडली में कई अच्छे फल भी, जो फल भी हैं अच्छे भी हैं। भाग भाव दसम भाव का स्वामी बुध पंचम भाव मित्र राशि में बैठा है, अतः भाग्यशाली। केतु अष्टम भाव में बैठा है, अतः राहु जी यदि तंत्र विद्या तांत्रिक वगैरह से जुड़े रहें तो इनका कल्याण होगा, इनका उद्धार होगा, आगे ये तरक्की करेंगे। मेरा आपसे भी सवाल है कि राहुल गांधी जी की बात चल रही है और राहुल गांधी जी के बारे में कई सारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि उनकी कुंडली में विवाह का योग है नहीं, उनका विवाह नहीं सकता। ये कितना प्रतिशत आप सच मानते हैं? क्योंकि आपने कुंडली दिखाई है, कुंडली का उनका अध्ययन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? श्री राहुल गांधी जी का जो कुंडली हमने अध्ययन किया तो उसमें विवाह का योग नहीं बनता, क्योंकि पाप कर्तृ दोष उन पर लगा हुआ। और जिसके कुंडली में पाप कर्तृ दोष होता है तो उनके विवाह में बहुत बाधा होता है। इतना तक कि माना गया है कि विवाह अगर किसी का हो भी गया तो विवाह जीवन नहीं चलता। इसलिए हमको मानना है कि इनका विवाह योग नहीं, पाप कर्तृ दोष के कारण नहीं होता, ये कुंडली कह रहा है। और अगर पाप कर्तृ दोष मिटने का योग होता है, अगर कोई तंत्र विद्या के द्वारा, कोई साधक के द्वारा अगर ये साधना करवाएं या करें तो पाप कर्तृ दोष मिट सकता है और विवाह हो सकता है। लेकिन अभी इनका पाप कर्तृ दोष चल रहा है। अब मुझे मालूम नहीं कि वो कोई साधक से तंत्र विद्या के द्वारा कोई पूजन पाठ करवाए होंगे, अगर कराए होंगे तो पाप कर्तृ दोष मिटा होगा और शादी हो सकती है। लेकिन अभी तक शादी नहीं होने के कारण मुझे यही लगता है कि किसी से उन्होंने करवाया नहीं। ये तो पाप कर्तृ जो दोष है उससे क्या राजनीतिक शरीर में भी उनका रुकावट आ रहा है? ना, वो विवाह के लिए सिर्फ होता है। अच्छा, वो विवाह के लिए? हाँ, वो राजनीतिक के लिए नहीं है, विवाह के लिए सिर्फ पाप कर्तृ दोष होता है। पाप कर्तृ दोष से विवाहित जीवन, संतान सुख, इस सबसे वंचित कर देता है, और राजनीति के लिए यो नहीं। तो क्या ये मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी अभी इस वक्त और ये प्रधानमंत्री अभी नहीं बने? हाँ, 2019 के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि राहुल जी का प्रधानमंत्री बनने का 1% भी योग नहीं बनता। 2024 तक इनका नहीं बनता, 2019 नहीं 2024 तक इनका राजयोग, प्रधानमंत्री का जो राजयोग होना चाहिए वो इनका नहीं बनता। श्री राहुल गांधी वो नरेंद्र मोदी जी कहीं है। इसलिए मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूँ, जो मैं अपने जीवन में अपना अनुभव किया हूँ ज्योतिष के बारे में, उस अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि 2024 तक नरेंद्र मोदी सिवा दूसरा कोई प्रधानमंत्री भारत में नहीं हो सकते हैं। तो 2024 और 2019 का जो इलेक्शन है उसमें बस नरेंद्र मोदी जी ही उनका ही डंका बजेगा, और 2024 के बाद जो भी इलेक्शन आएगा उनके उसके बाद राहुल गांधी जी जीतेंगे, ऐसा आपका मानना है? 2024 के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे अपना अनुभव है जन्म कुंडली का, नरेंद्र मोदी जी राजनीति से संन्यास लेंगे, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो हारेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे नहीं। उनका कुंडली कहता है कि 2024 के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी
राजनीति से संन्यास लेने का घोषणा करेंगे और अपना उत्तराधिकारी किसी न किसी व्यक्ति को घोषित करेंगे। और किनको करेंगे मैं अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उनका आगे की कुंडली मैं नहीं देखा। 24 तक श्री नरेंद्र मोदी पीएम हैं, 24 के बाद वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संन्यास ले चुके थे। नागेंद्र स्वामी जी, आपसे मेरा सवाल है कि हमारा जो देश है इसकी वर्तमान स्थिति विश्व में कैसी है? जैसे भारतवर्ष की जो स्थिति आगे होने वाली है, विश्व में ये उच्च शिखर पर पहुंचेगा। हाँ, दुनिया के सारे देश भारत से दोस्ती के लिए लालायित रहेंगे। खास करके व्यापार के क्षेत्र में बहुत हर देश चाहेगा कि हम भारत से जुड़े। विश्व में नरेंद्र मोदी जी की रुतबा उच्च शिखर पर पहुंचेगा, बहुत रुतबा में रहेंगे। निवेश बहुत अधिक मात्रा में यहाँ लोग करेंगे इंडिया में। देखें कि बहुत जल्द हिंदुस्तान महाशक्ति बनेगा। महाशक्ति बनेगा, आर्थिक शक्ति भी बहुत मजबूत होगा। यहाँ भारत विकास के कई कार्यक्रम ये 2-3-4 माह के बाद शुरू होने जा रहे हैं और होंगे। जैसा कि कुंडली से पता चलता है, नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हो जाएंगे, चुना जाएंगे, उसके बाद विकास का कार्य बहुत तेजी से इंडिया में होगा। कुंडली से ऐसा लग रहा है। दिनेश्वर स्वामी जी, आपसे कि लोकसभा इलेक्शन 2019 के बाद बिहार का भविष्य कैसा होगा? क्योंकि बिहार को हम इस टॉपिक में बिहार को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते। हमें बिहार की भी राजनीति की बात करनी चाहिए। इस वजह से मेरा आपसे ये सवाल है कि 2019 के इलेक्शन के बाद बिहार की जो दशा है उसका भविष्य कैसा होगा? बिहार का दशा तो जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यानी 2024 तक मैंने कह चुका हूं, तो 2024 तक बिहार का जो दशा है पूर्ण रूप में सुधर जाएगा। ऐसे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार का दशा बहुत हद तक सुधार भी चुके हैं, लेकिन और जो सुधारना बाकी है वो हम समझते हैं कि 2024 तक बिहार का दशा बहुत अच्छा हो जाएगा। और बिहार अभी अग्रणी जो राज्य जो गिने जाते हैं 10 वो, उसमें भी बिहार आ जाएंगे, ऐसा मुझे मानना है। लेकिन अब होता है कि मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, तो मुख्यमंत्री बिहार में जब तक नीतीश कुमार का राजनीति चल रहा है तब तक बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मैंने उनका भी कुंडली अध्ययन किया है, तो मुख्यमंत्री में उनका योग बना हुआ है, इतना तक कि उनको केंद्र में भी जाने का योग बताता है। मैंने उनका भी अध्ययन किया तो उनका भी कुंडली बहुत मजबूत है, वो केंद्र में भी जाके बहुत उच्च पद पर जा सकते हैं। लेकिन बिहार की जब बात है, अगर रहे तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और आगे इनकी विकास दर और तेजी से जाएगा। अभी विकास दर बिहार का मानना है कि 8%, 8% चल रहा है। पहले 5% पर आ गया था जब श्री लालू प्रसाद जी से तालमेल करके चले थे, तो उस समय 5% पर बिहार का विकास दर चल गया। उसके पहले बिहार और के बीजेपी के साथ इनकी सरकार थी तो 10% तक बिहार का विकास दर चल रहा था। अभी 8 पॉइंट कुछ पर है, यानी 8% विकास का दर चल रहा है और इनका लक्ष्य है कि हम 10 से 12% विकास दर ले जाएं। और नीतीश जी भी कर्मठ हैं और श्री नरेंद्र मोदी जी के जोड़ी है, तो बिहार का विकास बहुत तेजी से होगा, मुझे यही मानना है। और बिहार का जो जन्म है वो जो जन्म है वो सूरज के किरण पे जन्म हुआ है। बिहार का निर्माण, बिहार माने वन, वन माने जंगल, और बिहार माने घूमना, बिहार माने संपत्ति भी माना जाता है। तो बिहार की संपत्ति इसलिए माना जाता था कि बिहार में पहले झारखंड था, यहाँ खनिज संपदा भरा हुआ था और जंगल भी था। जंगल के नाम से ही बिहार बना, खनिज के नाम से भी बिहार बना, और ये संपत्ति आज बढ़कर झारखंड में चला गया। शेष जो है उसको आज बिहार हम कह रहे हैं। फिर भी यहाँ का जो विकास दर है जो आगे होने वाला है 10%, यानी बिहार भी का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री बहुत सुजोग कर्मठ हैं, इसलिए बिहार का गति तेज होना निश्चित है। श्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का जोड़ी होने के कारण बिहार आगे बढ़ता जाएगा, यही इनकी कुंडली कहता है। नागेंद्र स्वामी जी, आपके सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बिहार की बात हो रही है और हम बिहार में लालू यादव जी को नहीं बोल सकते, तो
लालू जी का रुतबा कम नहीं हुआ है, जेल में भले ही हैं वो अलग चीज है, लेकिन जनता से अभी भी जुड़ाव है। अभी भी लालू जी के एक आह्वान पर जनता मर मिटने को लिए तैयार है उनके लिए। इसे पकड़ अभी उनका जो उनकी जो जनता है, उनका जो वोटर है, उस पर इनका पकड़ अभी भी है, कम नहीं हुआ है जी। अभी भी रुतबा उनका बना हुआ है पूर्व की तरह। ये कब तक निकल पाएंगे आप, इसको भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें कि आप बिहार की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे बिहार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आप अच्छे से बिहार के भविष्य को लेकर के आपने कुछ स्टडीज की, प्रधानमंत्री सबकी कुंडली को आपने रिसर्च किया, क्या लगता है? जैसे श्री लालू प्रसाद जी का जो जन्म कुंडली मैंने देखा है वो सिंह लग्न का कुंडली उनका है, अब कुंभ राशि है उनका, और सिंह लग्न में उनका जो कुंडली है द्वितीय भाव में सूर्य बैठा है, और सिंह लग्न में द्वितीय भाव में जब सूर्य बैठता है तो उसको बंध योग कहते हैं। बंध योग माने जेल की सजा काटना या अस्पताल में दीर्घकालीन तक वो बेड पर पड़ा रहना, दो में से एक योग होता है। तो ये सिंह लग्न में द्वितीय भाव में इनका सूर्य है, तो इनके बंध योग बनने के कारण ये जेल की लंबी सजा कहता है, मिनिमम कहता है 10 साल सजा की योग है। अभी ये बेल के लिए बेचारे ट्राई कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार मैं बोल रहा हूँ वो उनका माने बेल रिजेक्ट होते जाएगा, बेल में कामयाब न हो पाएंगे क्योंकि अभी बंध योग चल रहा है। बंध योग जिस दिन खत्म हो जाएगा तो बेल से छूट सकते हैं या केस में आगे रिहा भी हो सकते हैं, लेकिन बंध योग अभी चल रहा है जिसके चलते बेल कहीं से भी लेने का प्रयास करेंगे तो बेल इनको न मिलने का चांस करता है क्योंकि बंध योग होता है। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे दिनेशानंद स्वामी और नागेंद्र स्वामी जी, आप दोनों को स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका भी स्वागत। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमने एपिसोड किया है इसका किसी भी व्यक्तिगत किसी को भी ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था, ये इनके अपनी खगोलीय करना है जो उन्होंने आकर के हमारे स्टूडियो में लोगों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर किया है। और बने रहिए